सबसे पहले तुम्हें हमारे शास्त्र, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आदर्शों को वंदन करता हूँ। मेरे ऊपर है जिनके कारण सभी बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई, वंदन। मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मैं उनकी कामना करता हूँ। बड़ा प्यारा उशल वसल सुत्तम है, बड़ा प्यारा। 17वीं गाथा में बड़ा प्यारा कहा गया है, जो अपनी बड़ाई करता है, दूसरों की निंदा करता है और अपने उस अभिमान से गिरा हुआ, ऐसे उसके कुशल जाने। संसार में जो दूसरों की निंदा की जाती है, बड़ा बड़ा साधारण क्रम देखा जाता है, दूसरों की निंदा करना, और व्यक्ति उसमें बड़ा आनंद भी लेता है। सच को तो उसमें आनंद आता भी है। जब आप दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं, दूसरों के बारे में कुछ बुरा बताते हैं, बुरा कहते हैं किसी और के पास, तो आनंद आता है। और तब तो और भी ज्यादा आनंद आता है जब आप उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हो, तो और मजा आता है। देखो, पर उसमें भी आनंद है, वो चित्त में भी प्रसन्नता है। चित्त द्वारा ही प्रसन्नता अनुभव की जाती है ना, चित्त में ही प्रसन्नता उत्पन्न होती है। पर ये प्रसन्नता क्यों से प्रसन्नता है? ये चित्त सौमनस चित्त है, कुशल चित्त नहीं, सौमनस चित्त है। बड़ा अंतर होता है सौमनस चित्त होने में और कुशल चित्त होने में। सौमनस या कुशल चित्त नहीं हो सकता, लोभ युक्त चित्त ही होता है। और कुशल चित्त ये जड़तः, जड़ से ही बड़ा कुशल होता है। तो सौमनस दोनों में होने की संभावना है, पर परिणाम दोनों के अंतर है ना। तो इसलिए जब निंदा की जाती है तो व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होती है, आलोचना की जाती है तो व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होती है। पर जब भी निंदा की जा रही है, जब भी आलोचना की जा रही है, तो क्या हो रहा है? लोग युक्त चित्त काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रसन्नता मिल रही है और उसी प्रसन्नता के चलते हम बड़ा आनंद मना रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं, मन जा रहा है इधर और बार बार करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ईर्ष्या है। हम चाहते हैं कि उसकी बदनामी हो, हम चाहते हैं कि उसका नाम ना लिया जाए, उसको आदर ना मिले, उसको सत्कार ना मिले, उसको गौरव ना मिले, इसलिए हम निंदा कर रहे हैं। पर अगर हम किसी की व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, तो हम उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का जो कल्याण हो सकता है, तो उस कल्याण के रास्ते को भी रोक रहे हैं। अर्थात किसी को इनडायरेक्टली हम भटका सकते हैं आने वाले समय में। इसलिए जब भी किसी की निंदा कर रहे हैं, सावधानी से निंदा करें। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, कार्य करता है, कुशल कर्मों का संपादन करने वाला है, कुशल कर्म करने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। सत्यवादी व्यक्ति है तो उसकी निंदा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साफ हृदय रखने वाला व्यक्ति है तो उसकी निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की निंदा करना मतलब अपने लिए ऐसे जगह पे द्वार खोलना, ऐसे जगह पे अपने आप को रख देना कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। क्योंकि जब व्यक्ति कुशल व्यक्ति की निंदा करना शुरू करता है तो अपने दुर्गुणों को बढ़ाने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति कुशल व्यक्ति का हमेशा निंदा करेगा, उस व्यक्ति में कभी भी कुशल व्यक्ति जैसे सद्गुण उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी अविद्या मजबूत होती है। जब आप किसी की निंदा कर रहे होते हो तो आप अपनी अविद्या मजबूत कर रहे होते हैं। लोग तो मजबूत कर रहे होते ही होते हैं, पर अपनी अविद्या को मजबूत, और अविद्या मजबूत होनी चाहिए। लोग मजबूत वाले चलो आगे तो कल देख ही लेंगे, पहचान लेंगे, हटा ही लेंगे। पर अगर अविद्या मजबूत हो गई तो बड़ी हानि हुई। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि झूठ भी बोल रहे हो तो जानते हुए बोलो, कम से कम। किसी को भला बुरा भी बोले तो जानते हुए बोलो, किसी को नीचा भी समझो तो जानते हुए समझो।
अगर किसी जानते हुए नहीं करोगे तो अपने अंदर कभी भी परिवर्तन नहीं ला। दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति कभी भी परिवर्तन नहीं ला सकता स्वयं ही, क्योंकि दूसरों की निंदा करने वाला सिर्फ दूसरों को देखता है। दूसरों की निंदा करने वाला के मुख से हमेशा ये निकलता, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्होंने, वैसा नहीं करना चाहिए उन्होंने, पर खुद क्या कर रहा है वो कभी जान नहीं पाता वो। इसलिए निंदा बड़ा हानिकारक होता है। वाणी कर्मों में आता है निंदा, पर वाणी कर्मों में आने के बावजूद भी संसार की हानि करता है, चित्त की हानि करता है। चित्त की तो बहुत ज्यादा हानि करता है, क्योंकि हमेशा लोभ जो चित्त से रहेगा वो, और चैतसिक भी इस प्रकार से बदल सकते हैं कि उसकी ही निंदात्मक गुण उससे द्वेष भी, द्वेष चित्त भी मजबूत करा सकता है। और बड़ी आज अजीब बात है कि बड़ा कठिन काम होता है निंदा को पहचानना, कि निंदा हो रही है तो कैसे पहचानेंगे कि हम किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं। जब किसी आप सत्पुरुष को पास बता रहे हैं, जो अपने गुरु के पास किसी की बात बता रहे हैं, तो वो निंदा नहीं होती। याद रखिएगा, जब एक भाई अपने भाई के बारे में माँ को बता रहा है, वो निंदा नहीं। जब एक शिष्य दूसरे शिष्य के बारे में अपने गुरु को बता रहा है, वो निंदा नहीं। ठीक है, ये निंदा नहीं हो सकती। निंदा में कठोरता होनी चाहिए। निंदा में ये इच्छा होनी चाहिए कि उसकी बदनामी हो, है ना। ये भाव होना चाहिए कि उसको लोग गलत समझे। पर एक बच्चा जो अपने भाई की शिकायत अपने माँ के पास कर रहा है, उसमें ये कठोरता नहीं होती। उसमें ये होता है ये सता रहा है या इसने ये काम नहीं करना चाहिए। एक शिष्य जब दूसरे शिष्य के बारे में, अपने गुरु भाई के बारे में अपने गुरु को बता रहा है, तो ज्यादातर ये बात नहीं होती कि उसकी बदनामी, ज्यादातर ये बात होती है कि उसमें अगर वो सुधरे, उसमें परिवर्तन आए, इस इच्छा से, इस हेतु से बताया जा रहा है, या सावधानी बने इस हेतु से, इस इच्छा से बताया जा रहा है। सबसे पहले इस बात सावधानी रखे पहचानने के लिए, क्योंकि ये जो निंदा का जो कर्म है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग कर्म है। कई बार पहचान में नहीं आता और कई बार बताना जरूरी होता है। तो जब सबसे पहले जब आप किसी दूसरे तीसरे इंसान की बात करो और तीसरा व्यक्ति ना है, जिस तीसरे इंसान की बात करो तीसरा व्यक्ति वहां पे नहीं है, तो निंदा की कैटेगरी में आ सकता है। फिर उसके कठोर शब्द युक्त हो कि उसकी हानि हो, उसको लोग गलत समझे, इस बात से बता रहे हैं, तो वो निंदा। पर अगर सावधानी बरते किस प्रकार से हानि हो सकती है, ये दुर्गुण है और ये सद्गुण भी है, ऐसी भावना से बताए है, तो वो निंदा नहीं है। पर निंदा अक्सर एक जो मैं देखता हूँ लोगों के व्यवहार में, एक बेहोशी का जो गुण मैंने देखा है, एक बेहोश वाली निंदा मैंने बहुत देखा है लोगों में, कि मैं तो ऐसा नहीं करती, कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है ना। खुद की बढ़ाई करते हुए किसी और को नीचा दिखाना, है ना। या इस प्रकार से, अरे ये लोग तो ऐसे, वो लोग तो वैसे है, इस प्रकार का विचार या इस प्रकार से शब्द इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि मैंने एक कुछ बनते या कुछ उपासक ऐसा देखा है, इस प्रकार के जो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि अरे आजकल के बंदे तो ऐसे ही होते हैं, कि अरे आजकल के बंदे तो ऐसा ही व्यवहार करते हैं, आजकल के लोगों को तो, उनको तो कुछ आता ही नहीं है, उनको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, ये बातें जो होती है ये दोषात्मक होती है। निंदा और निंदा के साथ अगर दोषारोपण का गुण है, दोषारोपण वाले शब्द हो, तो बहुत हानिकारक होते हैं। ये बड़ी सावधानी, ये बड़ी सावधानी से व्यक्ति ने ध्यान में रखना चाहिए।
तो इसकी बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और ऐसा अक्सर होता है। और जो ऐसा निंदा के साथ दोषारोपण वाले शब्द इस्तेमाल करता है, वो जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा हानिकारक और ज्यादा नार्सिस्ट होता है। अब नार्सिस्ट इंसान आप समझ सकते हैं कि सबसे खतरनाक होता है। ये जो चर्या होती है नार्सिस्ट वाली चर्या, मतलब स्वयं बहुत, उसकी जो बहुत तृष्णा होती है बहुत खतरनाक मजबूत होती है, अगर बुद्ध की भाषा में कहूं तो। और जिसकी बहुत तृष्णा बहुत मजबूत होती है, वो व्यक्ति किसी का भी नुकसान कर सकता है, और वो व्यक्ति किसी का अपना नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति की भाव तृष्णा बहुत मजबूत होती है, वो व्यक्ति कभी किसी का हो नहीं सकता। ये सब नार्सिसिस्ट व्यक्ति भी कह सकते हैं, जिस अपने बारे में सोचता है, दूसरों को हमेशा कहते हैं वही ढंग से नहीं कर, अरे वो ढंग से नहीं कर रहे, अरे ये लोग कैसा करते हैं, अरे ये लोग कैसा आचरण करते हैं, अरे लोग कैसा रहते हैं, अरे ऐसा नहीं रहना चाहिए, अरे वैसा रहना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा है। ये दोषारोपण वाला। ऐसे से जो खुद के प्रति जो अविद्या मजबूत होती जाती है, वो अविद्या जन्मों जन्मों के लिए सटा देती है। कभी किसी और के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैंने एक बार बड़ा देखा था, जब मैं थाईलैंड में गया नए नए थे, तो हम 4-5 घंटे साथ में गए थे। अब 4-5 घंटे साथ में गए तो हमने कई सारी नई बातें आपसे देखी। अब कल्चरली जब नई बातें देखते हैं, थोड़ा आश्चर्य क्रिएट होता है। ज्यादातर लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि सती नहीं होती है, संप्रजनन नहीं होती है, स्वीकृति का भाव नहीं होता है। ज्यादातर लोग की एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक एक्सेप्ट करने के लिए, नई बातों को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सती चाहिए होती है, बहुत संप्रजन नहीं चाहिए होता है। तो हम 4-5 लोग जब नए नए घंटे लोग थाईलैंड में पढ़ने के लिए गए, तो कई सारी नई बातें देखी, नया नया व्यवहार देखे। तो उसमें से एक जो थे हमारे घर, उनके मुझसे अक्सर इसी प्रकार के हमको शब्द सुनने के लिए मिलते थे, "यार, ये लोग ऐसा आचरण करते हैं, इन लोगों को समझता नहीं क्या ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग वैसा करते हैं।" अब उदाहरण तक बताना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, फिर नहीं बताता, अच्छी बात नहीं बताना। तो तो मैं अक्सर उनके, और मैं पीछे चलता था, क्योंकि बाबा, और मैं उनको देखता था कि हमेशा दो लोग मिलकर इस प्रकार की बातें करते हैं, ये लोग कैसा रहते हैं, ये लोग कैसा आचरण करते हैं, ये लोग कैसा व्यवहार करते हैं, है ना, ये लोग ऐसे चलते हैं, फिर यहाँ के तो अच्छे नहीं लोग हैं, फिर वहाँ के अच्छे लोग हैं। तो मेरे मन में अक्सर ये चलता था कि रे बाबा, संघ ने उस चीज को एक्सेप्ट किया है, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? हम ये बोल बोल के क्या करते हैं? और हम इधर रह के बोल रहे हैं, हम उनको जाके बोले। फिर उस व्यक्ति ने देखा कि उसमें ये भी गुण होता था, कभी कभार जाके वो उनको मुंह पे बोलेगा, पर इस प्रकार से बोलेगा कि उनका मन झुक जाए, या नीचे दिखा के बोलेगा। अब बोलने के तरीके में भी अंतर होता है, क्यों वो लोग नीचा बोल के दिखाएंगे। तो यहाँ पे मुझे वो बात है तथागत कि तथागत तथागत क्यों बोलते हो? तथागत सिर्फ इसी तरह सत्य नहीं बोलते जिससे कि व्यक्ति का कल्याण। तथागत जब सत्य बोलते तो इस बात का भी ध्यान रखते कि ये सत्य उन्हें प्रबल ना लगे, कि ये सत्य सुन के वो और सत्य के विरोधी ना हो जाए। जब हम किसी को बोल रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सत्य में इस प्रकार की मधुरता हो, या इस प्रकार की विनम्रता हो कि उसको सत्य स्वीकारने लगे, कर्म प्रिय लगे। पर जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की निंदा में लगा होता है, दूसरों को आलोचना करने में लगा होता है, दूसरों को नीचा गिराने में लगाता है, उसके सत्य में कभी नम्रता नहीं आ सकती है। उसके सत्यता में कभी भी परिवर्तनता की लहर नहीं आ सकती, परिवर्तन वाले शब्द नहीं आएंगे उसके। सत्य भी, जब सत्य ही बोलेगा तो नीचे गिरा के बोलेगा सामने वाले इंसान, नीचा दिखा के बोलेगा सामने वाले इंसान। ऐसे उसे सत्य में इस प्रकार की कठोरता होगी, उसे सत्य में इस प्रकार की अविद्या होगी, वाणी के इसके दुष्कर्म होंगे। सत्य एक अच्छा है, अच्छा गुण है सत्य बोलना, सचित्त प्रयोजन। सत्य बोलना एक बहुत ही अच्छी बात है। पर जो सत्य नीचे दिखा के, नीचे गिरा के बोला जा रहा है, कठोर शब्दों में बोला जा रहा है, जिससे कि उसकी हानि हो, वो सत्य कुशल कर्म नहीं हो सकता। वो सत्य कुशल कर्म है, वो आपके सत्यता में कोई बल नहीं। इसलिए जो व्यक्ति निंदा कर रहा है, किसी को कोई बात बता रहा है, तो उसमें ये बात एक मन में होना चाहिए कि मेरे जो ये निंदा कर रहे हो, क्या ये सत्य है? और ये सत्य
करना प्रिय लगेगा कि नहीं, स्वीकारने लगेगा कि नहीं, ये इससे कुछ नया ज्ञान मिल सकता है कि नहीं, या इससे कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ये बातें जब व्यक्ति आगे रखते हुए या पहले सोचते हुए करेगा या बोलेगा, तो उसमें क्या है कि बड़ी सावधानी वाला आता है। उसकी सती बड़ी प्यारी होती है, उसका संप्रजन में बहुत ही प्यारा हो जाता है, और उसको समझता है, धीरे धीरे करके उसे समझना शुरू हो जाता है कि कैसे चुप रहा जाए। देखो, जब सत्य बोलना सीखता है व्यक्ति, तो व्यक्ति सबसे धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं सीखता है, क्योंकि संस्कार होते हैं, संस्कारों के हिसाब से व्यक्ति बोलना से तुरंत ट्रिगर हो जाता है। उसको बोलने का आदत पड़ गई है, वो तुरंत बोल देता है, उसको ट्रिगर ही होता है। एकदम जैसे बंदूक चलती कैसे, वैसा है, जैसे बाउंस कैसे, बॉल कैसे एकदम बाउंस होकर वापस आता है, तो उसको बोलने की आदत पड़ चुकी है, फालतू का बोलने की आदत पड़ चुकी है, उसे बस मिल जाए महफिल कहीं भी, तुरंत धड़र 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 उसका बोलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए, तो जो अपने वाणी में परिवर्तन लाना चाहता है, ये जो सत्यवादी होना चाहता है, उस व्यक्ति को ये बड़ा आवश्यक ध्यान रखना होता है कि पहले वो अपने आप को निंदा की जो हैबिट होंगी उससे निकालना होगा। अगर निंदा की हैबिट से वो निकलेगा नहीं, तो उसमें कभी परिवर्तन नहीं आ सकता, वो कभी चेंज होने की नहीं सोचेगा, उसका चेंज में भी चालाकी रहेगी। याद रखिए बात, जो हमेशा दूसरों की निंदा में आनंद आनंद मनाता है, दूसरा की आलोचना में आनंद मनाता है, जो चुगली में आनंद मनाता है, जो इधर की बात उधर करता है, उसका परिवर्तन में भी ढोंग रहेगा, उसका परिवर्तन में भी चालाकी रहेगी, कभी सीधी सीधी नहीं रहेगी, उसका परिवर्तन कभी हित के लिए नहीं रहेगा, उसका परिवर्तन कभी सुख के लिए नहीं रहेगा। तो इसलिए अपने आप को निंदा से बचाओ। इसलिए इस बात को सोचो कि क्या मैं हमेशा लोगों की निंदा में लग रहता हूँ, या कभी कभी मुझे कोई गुण आवश्यक होता है, कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता, तभी बताता हूँ। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि निंदा में मत लगे रहो, क्योंकि निंदा सिर्फ अविद्या मजबूत करेगी। तो इसलिए अपने आप को निंदा से दूर रखें। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।